हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, आ रही है। यस मैम। ओके। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि सेक्सुअल रिलेटेड थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से। इसमें क्या क्या चीजें थी? टैबू, अर्ली मैरिज, किड प्रेजेंट, करियर, टीनेज लेडी, deformatives, then maternal and infant mortality rate, MMR and IMR। याद रखेंगे, MMR and IMR। Okay. The rate of MMR and IMR are high। मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि जैसे कि जब शादी होती है और जो बच्चा होता है ना, तो उस टाइम पे मदर मदर की एज और बच्चे का वेट, ये दोनों देखा जाता है। अगर MMR और IMR, इसकी मोर्टेलिटी रेट ऊपर नीचे हुई, 90-20 हुई, तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज के लिए। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों को प्रॉब्लम क्रिएट माना जाता है। पर्सनल हाइजीन, द लिटिल नॉलेज ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव। मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 185। ठीक है, हाँ। पर्सनल हाइजीन, द लिटिल नॉलेज ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या होगा कि जो जो पर्सन होते हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल, अगर वो हाइजीनिक, मतलब कहना चाहिए कि उनका प्रोसेस हाइजीनिक ना हो तो भी अ, जो उनका रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, या कहना चाहिए कि जो सेक्सुअल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पर्सनल हाइजीन नहीं होने की वजह से होती है, या उनके नॉलेज नहीं होने की वजह से होती है। जैसे अगर आपको वो नॉलेज नहीं है, अगर आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तो आपकी वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। Carelessness in hygiene result in catching up sexually transmitted disease, STD. Health of ladies. Health of ladies. The ladies become weak, anemic and easy prey to several disease. जब लड़कियां छोटी होती हैं और वो बनती है माँ, अगर कम एज में माँ बन गई, तो उनके अंदर वो सारे डिजीज हो जाएंगी जो एक नॉर्मल गर्ल के अंदर चलती है। जस्ट लाइक बिकम वीक, एनेमिक एंड इजी प्रे, मतलब कि वो वीक हो जाएंगी। एनीमिक मतलब उनके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। एनीमिया एक ब्लड से रिलेटेड डिजीज होता है जो लड़की लड़का दोनों में पाया जाता है। तो अगर ब्लड की प्रॉब्लम हो जाएगी तो हेल्थ, लेडीज की जो हेल्थ है वो इफेक्टिव होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस हैज बीन अ सर्ज इन अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मुस्लिमों में 3, 4, 6, 8, 12, 13 और उनकी वाइफ भी बहुत होती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको नॉलेज नहीं रहेगी, आप वाइफ बनाते रहेंगे, वाइफ बनाते साथ साथ उनके बच्चे आते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ होने से बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज होंगी, जैसे कि हम कहते हैं कि पॉपुलेशन उतना ही होना चाहिए जितना आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब आप उस परिवार को पाल सको, आप उनका खर्चा निकाल सको। अगर एक कमाने वाला है, 4 बीवियां हैं, 6 बीवियां हैं, तो क्या ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? क्या हम
उनको वो प्रॉपर डाइट मेंटेन कर पाएंगे? क्या हम वो मेंटल स्टेटस में रख पाएंगे? क्या हम बैलेंस कर पाएंगे? सभी के खर्चे उठा पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि खर्चा उठाने वाला एक बंदा है और बाकी सब घर में रहने वाले हैं। अगर कमाना है तो सभी को कमाना चाहिए ऐसे हालत में, बट नहीं, ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता हर रिलीजन्स पे। ठीक है, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू लॉन्च plans and program to attain reproductive health as social goal. Social goal, that means एक कहना चाहिए कि सोशली हम कुछ प्रोग्राम या प्लान करते हैं जिसको बोलते हैं नुक्कड़ नाटक, या ये कहना चाहिए एक शॉर्ट फॉर्म में नाटक करना, छोटे छोटे वीडियो बनाना, क्रिएट करना कि कैसे पॉपुलेशन को कम किया जाए, हम कैसे अवेयरनेस फैलाएं। इसके लिए एक स्ट्रेटेजीज होती है और वो इंडिया में लॉन्च की गई है। फर्स्ट जो है कंट्री है जो इंडिया में लॉन्च की गई, ताकि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ लेवल है वो सही चल सके। कैसे? छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक बनाते हैं, टीवी पे कुछ वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस आते हैं, कुछ एड्स आते हैं जिसके थ्रू हम उनको अवेयर करते हैं कि पॉपुलेशन को उतना ही रखना चाहिए, ये सब चीजें फैलाने के बजाय उसको रोकना चाहिए। तो सोशल गोल्स ये होते हैं, सामाजिक रूप से या सोशली ये गोल्स होते हैं कि हमको ये करना है। For these, a family planning program is launched in 1951 and its progress has been regularly monitored. In 1997, a more comprehensive and improved program was also launched under the name of Reproductive and Child Health Care. 1951 में ये इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी थी कि ये रेगुलर मॉनिटरेट किया गया और 1997 तक के ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हुआ कि इसके साथ साथ कुछ और अदर नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी बनने लगे। कैसे? इट हैज 3 गोल्स: रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फर्टिलिटी रेगुलेशन एंड चाइल्ड केयर। क्या क्या चीजें थी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फर्टिलिटी रेगुलेशन एंड चाइल्ड केयर। 3 जो मेन गोल्स थे वो ये थे। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग वुड बी लॉन्च अंडर दिस प्रोग्राम। फर्स्ट इज जनरल अवेयरनेस, रोल ऑफ एल्डर्स, सेक्स एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन, uncontrolled population, social evils, infrastructure, sex determination, marriage label, age and research. जनरल अवेयरनेस, जैसे कि नॉर्मली हम एक अवेयरनेस फैला सकते हैं जिसको हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं कि आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपके घर की जो बैलेंस चीजें हैं, जैसे डाइट आप फॉलो करते हैं, आपके घर का एक कहना चाहिए कि एनुअल इनकम क्या है जिसके थ्रू आप उस पॉपुलेशन को कम कर सके। चाइल्ड केयर भी बहुत जरूरी है। अगर चाइल्ड केयर नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई छोटी सी लड़की मम्मी बनती है, तो मम्मी की हालत भी खराब रहेगी, बच्चे की भी हालत खराब रहेगी, प्रॉपर उसको सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो ये एक जनरल अवेयरनेस होगी कि हर फील्ड में आप कैसे अवेयरनेस फैलाते हैं। Government and non-government agencies are engaged in creating awareness among people about various aspects of reproduction with the help of audio visual aids, print media and the primary health centers. Audio visual aids जैसे आप रेडियो जानते हैं, रेडियो स्टेशन, रेडियो से भी हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स जिसमें हम अपनी आवाज से लेकर अपने आप को दिखाकर भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने बताया नुक्कड़ नाटक होते हैं, वीडियो क्रिएशन होते हैं, एक छोटे छोटे एड्स बनाते हैं। तो उसकी वजह से प्रिंट मीडिया, प्रिंट के थ्रू प्रिंट आउट करके हम सारी चीजें जैसे छोटे छोटे कैटलॉग्स में या पॉम्पलेट्स में हम उसे भेज सकते हैं। एंड द प्राइमरी हेल्थ सेंटर,
प्राइमरी हेल्थ सेंटर आप जानते हो कि आपके स्वास्थ्य केंद्र आप जानते हैं सुपेला में, सेक्टर्स में, और मतलब दुर्ग भिलाई में, जहाँ जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पे हेल्थ सेंटर है, वहां पर इन सब चीजों के बारे में ज्यादा अवेयरनेस फैलाया जाता है। जो भी आंगनबाड़ी है या जो भी जगह है, वहां पर इनकी अवेयरनेस इसलिए होती है कि जो मम्मी है, जो पापा है, जो बनने वाले हैं, मम्मी पापा बनने वाले हैं, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग, उनकी सभी चीजें, इनकम से लेकर हर चीज के बारे में उनको एक प्रॉपर अवेयरनेस दी जाती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। Role of elders. The parents, other close relatives, teachers, and friends have a duty to provide sex relation information to young children. Role of elders. जैसे कि मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ, आप उस एज में नहीं है, आप 14, 15, 16 के एज में है, तो कहीं ना कहीं आप एक यंगर एज में है ना, आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक वैसे ही एल्डर्स जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं, उनको ये सीख दी जाती है, उनको ये बताया जाता है द पेरेंट के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू, टीचर के थ्रू या फ्रेंड के थ्रू, कि उनको क्या चीजें करनी पड़ती है जब वो एक सेक्स रिलेटेड प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में उनको बताया जाता है। या बोला जाता है कि आप अपने छोटे भाई बहन को बताओ, आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, ये बोला जाता है। Sex education. Sex education in school should be introduced and encouraged to provide right information to the young to discourage children from believing in myth and misconception about sex related aspect. जैसे कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे भ्रम है ना, कि ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, क्या मतलब एक जनरल चीजें हैं कि कुछ लड़कियों को लगता है कि किस करने से पेट में बच्चा आ जाता है, ठीक है, कुछ को लगता है ऐसा करने से ऐसा होता है। तो ये जो मिथ है, ये जो भ्रांतियां हैं, इसको क्या करना है, रोकना है। बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी एज की लड़कियों को ये लगता है कि ऐसा करने से हो सकता है, ऐसा करने से वैसा हो जाता है, वैसा करने से ऐसा हो जाता है, मतलब बहुत सारी अनगिनत बातें हैं, अनकाउंटेबल चीजें हैं जो उनके माइंड में आती हैं। पर ये मिथ जो है, आपको क्लियर करना है। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको स्टडी से पता चलता है कि जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में, अपने पार्ट्स के बारे में, कौन से पार्ट्स कहाँ पर सिक्रेट कर रहा है, हार्मोन्स कहाँ पर सिक्रेट कर रहा है, ब्लड कहाँ से आ रहा है, बॉडी से तो नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है फिर। तो ये सारे मिथ और जो कॉन्सेप्शन है या मिसकॉन्सेप्शन है, उसके बारे में, अबाउट सेक्स के बारे में जो सारे मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है, उसको आपको क्लियर करने के लिए एक एजुकेशन दी जाती है, जिसको सेक्स एजुकेशन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। Now second number is family welfare information. Family welfare information. The fertile peoples and peoples of marriageable age group must be educated about the birth control option, reasons for fertility control, care of would be a mother, postnatal care of mother and child, care of pregnant ladies, importance of breastfeeding, providing equal opportunity to male and female child, desired size of family, where every child can be given due to attention, care and education. देखो बेटो, फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन, जैसे आपकी फैमिली में आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, है ना, नाना है, नानी है, इन सभी को मिलकर, मतलब कहना चाहिए कि जैसे कि आप
छोटे बच्चों को स्कूल जो है सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर, तो फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन इन सभी को क्या करना चाहिए, आपके घर के सभी बड़े बुजुर्गों को इसके बारे में जो जितने मिथ होते हैं, मिसकंसेप्शन होते हैं, ये इनको भी होते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ लोगों का मानना है, कुछ रिलीजियस का मानना है कि अगर लड़की को पीरियड्स आ रहे हैं तो उनका किचन में काम करना अलाउ नहीं है, वो घर के अदर साइड पे रहेगी, घर के अंदर नहीं आ सकती। कुछ मतलब कुछ लोगों का मानना है कि इस एज में, जो पीरियड्स वाले एज में, लड़कियों को उस टाइम पीरियड पर घर के बाहर रहना चाहिए, उनको पानी भी नहीं पीना चाहिए, उनको घर का कोई काम नहीं करना चाहिए, उनको सादे कपड़े पहनना चाहिए, उनको अच्छे कपड़े पहनने का कोई हक नहीं है। मतलब इतने सारे मिथ हैं, इतने सारे मिसकंसेप्शन हैं जो बड़े बुजुर्ग फैलाते हैं, जो बड़े बुजुर्ग फैलाते हैं ये चीजें से, कि वो लोग अपने बुजुर्गों से सीखे होते हैं, क्योंकि वो अपने बुजुर्गों से सीखे होते हैं, इसलिए उस चीज को वो कहते हैं परंपरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी है, इसमें ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं करना है मतलब नहीं करना है। ये सारे मिथ और सारे मिसकंसेप्शन जो है वो बुजुर्गों से ही आते हैं। तो हमें अपने बुजुर्गों को, अपने पेरेंट्स को और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को हमें ये बताना चाहिए कि जितने मिथ हैं आप नहीं करें। इसके लिए किया जाता है फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन, जिसमें कंट्रोल के बारे में, मदर के बारे में, उनके केयर के बारे में, मदर और चाइल्ड के केयर के बारे में, केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, हर एक चीज के बारे में फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये एक स्ट्रैटेजी है। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, everybody would be know the harmful effect of uncontrolled pollution growth, population growth and social evil। जैसे मैंने अभी एक मुस्लिम के बारे में बताया, सिर्फ मुस्लिम नहीं, ऐसे कई हिंदू घरों में भी होता है ना। मतलब क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि हमें एक लड़का चाहिए, हमें एक लड़का चाहिए, हमें बॉय चाहिए, तो वो क्या करते हैं, 15-20 लड़कियां पैदा कर देंगे और उसके बाद एक जाके लड़का होता है, और कई बार तो होता भी नहीं। तो ये जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, ये इन सभी दिमाग की चीजों से बनता है, लड़का लड़की लड़का लड़की। ये क्यों होता है? अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन इन्हीं चीजों से बनता है। तो इन सभी हार्मफुल चीजों के लिए कौन है ये? दिव्यांश बेटा आप चले जाओ। मैम निधि है। अच्छा निधि है, तो वो ऐसा मैसेज क्यों कर रही है, ऑन है? ठीक है, तो यहाँ तक आ गया समझ में कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल ही नहीं है। लड़की पे लड़की, लड़की पे लड़की, स्टेप बाय स्टेप आते जा रहे हैं। 1 साल में लड़की, 2 साल में लड़की, ऐसे होते जा रहे हैं। जैसे आपने दंगल देखी कि 4-4 लड़कियां हो जाती हैं, 5-5 लड़कियां हो जाती हैं। क्यों होती है? उनको एक लड़का चाहिए होता है। ठीक है। सोशल लेवल्स, अवेयरनेस ऑफ problems due to the population, social evil like sex abuse and sex-related crimes. It's need to be created to enable people think about them and take up necessary step to prevent them, and thereby the built up a socially responsible and reproductive health society. Social evils क्या होते हैं? कुछ अवेयरनेस फैलाते रहो तो कई बार प्रॉब्लम्स आती है ना। सोशल लेवल्स में इतने सारे लोग, इतने दिमाग से खराब लोग आ जाते हैं, जिसको सोशल लेवल्स कहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अवेयरनेस ना फैलाए, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहे, लोगों का दिमाग में जो मिथ है, जो मिसकंसेप्शन है, वो बढ़ा रहे, वो चढ़ा रहे। इसलिए जब भी हम अवेयरनेस फैलाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ड्यू टू पॉपुलेशन,
social levels like the sex abuse, sex related crimes. देखो अभी इंडिया की जो क्राइम लेवल है वो काफी हद तक बढ़ गई है। लाइक यूपी में देख लो, बिहार में देख लो, एमपी में देख लो, अ, कई हद तक महाराष्ट्र में भी हुआ है, बस्तर में, हमारे छत्तीसगढ़ में कई हद तक ये क्राइम्स होते हैं कि जैसी लड़की 14-15 की होती है उनको पकड़ लिया जाता है, रेप किया जाता है। मतलब बहुत सारे दिमाग की गंदी चीजें जो है वो की जाती है। क्यों की जाती है? इन्हीं सब चीजों की वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि जो सोसाइटी है वो सोसाइटी वैसे ही चलती रहे, ना एजुकेशन मिले ना कुछ मिले, बस जैसा है, जैसे अनपढ़ हैं, जैसे गंवार है, वैसे के वैसे रहे। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, दंगे करते हैं, फसाद करते हैं, रेप करते हैं, बहुत सारे क्राइम करते हैं, और इन्हीं की वजह से ये सब चीज होते हैं। छोटे छोटे बच्चियों से रेप किया जाते हैं, उनको मालूम है उनकी एज क्या है, वो अपने एज की लड़की नहीं ढूंढ पाते तो छोटी लड़कियों को ढूंढते हैं। अरे बच्चे हैं भाई, बच्चों के साथ ये सब नहीं किया जाता है। बच्चों का माइंड अलग होता है, उनका माइंड अलग है, लेकिन उनके दिमाग का वो गंदगी वहीं तक रहेगा। इसलिए ये सोशल लेवल्स लोग ऐसे ही बढ़ते रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रोफेशनल expertise and material support are required to attain proper reproductive health through providing assistance in reproductive health related problem like the menstrual problem, pregnancy problem, delivery, contraception, abortion, infertility and studies। देखिए, हमारी हमारी इंडिया जब आजाद नहीं हुई थी, तो इंडिया आजाद होने से पहले ये सारी एजुकेशन जितनी भी चीजें हैं वो बहुत लो थी, मतलब लेवल कम था, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। जैसे जैसे लोग पढ़ते गए, लिखते गए, बाहर जाते गए, और इंडिया की जो एजुकेशन लेवल चेंज होती गई, माइंडसेट अलग होता गया, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे आती गई। जैसे कि बच्चों को टीके देने हैं, ठीक है, मदर को कितनी 9 मंथ तक कितने प्रॉपर इंजेक्शन लगने चाहिए, डाइट देना चाहिए, मेडिसिन देना चाहिए, ये सब कब आया? इंडिया जब फ्री हुआ, फ्रीडम हुआ, और फ्रीडम के बाद एजुकेशन बढ़ा, एजुकेशन के बाद ये सारी चीजें, ये सारे प्लानिंग्स। इसमें कौन कौन से आए? मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, मतलब लड़कियों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स हैं, उस पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, उसमें पैड्स बनाए गए। प्रेगनेंसी, डिलीवरी, कॉन्ट्रासेप्टिव, अबॉर्शन, इनफर्टिलिटी, एसटीडी। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है बेटा कि डिलीवरी तो आप समझ गए होंगे। डिलीवरी मतलब कि मम्मी की, मदर की जो डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, उसे डिलीवरी कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि मम्मी नहीं बनना है, माँ नहीं बनना है, इसके लिए कुछ दवाइयाँ होती है जो बाद में बनाई गई, जो बाद में प्रोड्यूस की गई। और उसके बाद अबॉर्शन। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नहीं चाहिए होता है ना, मतलब क्योंकि सारे रिलेटेड जो प्लान्स थे वो ऐसे थे कि एक बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच एटलीस्ट 3 इयर्स का गैप होना चाहिए, और अगर इन 3 इयर्स के बीच कोई आ जाता है ना, तो इसके लिए अबॉर्शन किए गए। लेकिन अबॉर्शन किए जाते थे, अगर नहीं होते हैं तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया कि क्यों नहीं होना चाहिए। इनफर्टिलिटी, इन केस बच्चा जो है एबनॉर्मल है ना, और एबनॉर्मल है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इन सब चीजों को देखा गया। एसटीडीज, एसटीडीज मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज, जैसे कि कोई अनहाइजीन है, कोई प्रॉपर रिलेशन नहीं बना पा रहा है, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिजीज हो रहे हैं, तो इन सब के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। Sex determination, there is a statutory ban on the determination of sex through amniocentesis and sonography। बस कर दिया। वॉइस कट रही है।
अभी नो ठीक है? मैम आ रही है। Sex determination. There is a statutory ban on the determination of sex through amniocentesis and sonography. सोनोग्राफी आप लोग सब जानते होंगे कि सोनोग्राफी क्या होता है। यस मैम। कौन कर रहा है ये? क्या होता है कि सोनोग्राफी आप लोग जानते हैं कि जब कोई प्रेग्नेंट है तो उसके लिए सोनोग्राफी होते हैं कि बच्चे का जो जन्म होने वाला है वो कौन से स्टेज पर है, कौन से मंथ पे है, वो कहाँ है, उसकी उसकी हालत कैसी है अंदर की, वो सारी चीजें सोनोग्राफी के थ्रू देखी जाती है। तो इसकी वजह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब जैसे आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपके वो सारे मेडिकल हेल्थ या मेडिकल कहना चाहिए टेस्ट है ना, सारे जो टेस्ट होते हैं वो इसके थ्रू देखे जाते हैं। मैरिजेबल एज, पहले ये सब नहीं होता था, सोनोग्राफी नहीं होती थी, ये सिर्फ फॉरेन कंट्री में होती थी। इंडिया फ्रीडम के पहले कुछ भी नहीं था। वो जो कहते हैं ना कि दाई जो माँ होती है जो डिलीवरी के थ्रू आती है, जब डिलीवरी हो रही होती है किसी लेडी की तो वो आती है और उनके अकॉर्डिंग वो डिलीवरी करवाती है। तो इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ना पता चलता था कि लड़का है लड़की है, प्रेग्नेंट हो गई लेडी, बस दाई माँ को बुलाओ और डिलीवरी करवाओ, बस ये चीज था। धीरे 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 जब जैसी मेडिकल ये सब आने लगे तो बहुत सारे मतलब आइडियाज आने लगे, सोनोग्राफी होने लगा, चेकअप होने लगा, टेस्ट होने लगा, मेडिसिन होने लगा कि बच्चों को ये मिलना चाहिए। ठीक है, देन रिसर्च, सॉरी मैरिजेबल एज बाकी है। इन इंडिया चाइल्ड मैरिज, इन इंडिया in India child marriage have been completely banned. चाइल्ड मैरिज बिल्कुल बंद हो चुका है। जो जैसे आप सीरियल देखते हैं बालिका वधू, ये पुराने जमाने की कहानी है, लेकिन अब चाइल्ड मैरिज बिल्कुल बंद हो चुका है। अगर इस केस में, इस बैन केस पे भी वो अगर करते हैं, छोटे बच्चों की शादी करते हैं तो उनको पुलिस पकड़ लेगी, उन पर केस दर्ज होगा। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली बैन हो चुका है इंडिया। The minimum marriageable age is also increased and is now 21 years for boys and 18 years of girls. Research. Government and NGOs support the research going on the field of reproductive health care, such as development of new method of contraceptives and medicines. The scientists of Central Drug Research Institute CDRI Lucknow have been developed a new oral contraceptives for the female, which is name is सहेली। आप लोग सहेली मेडिसिन को जानते हो, गर्ल्स बॉयज दोनों? यस मैम, टीवी में दिखाते हैं। ओके, सो better awareness of sex related problems increase the facility from, चलो बेटा टाइम हो गया है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से फिर से पढ़िए और कल हम आगे का पढ़ेंगे, है ना। क्लास वर्क ये लिख लीजिए कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ रीड आउट करना है। यस मैम। ओके, चलिए लीव होते जाइए।